हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो एमएससी करना चाहते हैं, सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि मैं आगे चलकर एमएससी किस सब्जेक्ट में करूं। राइट, जब आप अपनी बैचलर में होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर आप अभी थर्ड ईयर में भी हैं, तो आप चाहते हैं कि किस में मैं एमएससी करूं ताकि मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो किस में मेरा करियर बना सकूं। राइट, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बायोलॉजी के अंदर एमएससी किन किन सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में, एंडिंग में, ये देखना ना भूले, याद रखिएगा, लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्यों करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर ऐसे कंसिडर करना चाहिए जिसके कारण आप एमएससी जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएससी कौन से सब्जेक्ट से करें। राइट, तो पहला आता है कोर एमएससी स्पेशलाइजेशन। बायोलॉजी में कौन कौन से हैं कोर एमएससी स्पेशलाइजेशन? पहला आता है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब आप में से कई सारे एस्पिरेंट जो हैं हमारे, वो एमएससी करना चाहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो आज के इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहती है जब जब आप मास्टर डिग्री करेंगे उन सब्जेक्ट्स में। राइट, तो फर्स्ट आता है एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। ये किस पर फोकस करता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा जरूर। किस पर फोकस करता है, आपका इंटरेस्ट किसी में हो इनमें से तो आप कर सकते हैं। ये फोकस करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर और उनसे रिलेटेड एप्लीकेशन हेल्थ के अंदर क्या क्या है, इन्वायरमेंट रिलेटेड और इंडस्ट्री रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। राइट, तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फोकस जिस पे हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। कैरियर अपॉर्चुनिटी, यदि आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से करते हैं तो क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है। फर्स्ट है, आप हेल्थ केयर में जा सकते हैं, आप फर्दर रिसर्च उसमें जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, या फिर आप रिसर्च लैब में भी जा सकते हैं। राइट, या फिर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला आता है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी वो किस पे एम्फेसाइज करता है, तो वो इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। राइट, आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, तो कई सारी बायोटेक कंपनीज हैं, आप उसमें, ठीक है, जॉब कर सकते हैं, उन सब में जॉब कर सकते हैं। रिसर्च फर्दर, ठीक है, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। और ड्रग डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। राइट, तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज रही। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यदि आप एमएससी जूलॉजी से करते हैं, याद रखिए, यदि आप एमएससी जूलॉजी से करते हैं या फिर एमएससी बॉटनी से करते हैं, तो ये दो तो मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं। इनको कोर सब्जेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यदि आप एमएससी कर चुके हैं या फिर पीएचडी भी कर चुके हैं, उससे बेस्ट बात है, तो आपको वहां पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो रख लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर कॉलेजेस में एमएससी इन जूलॉजी तो मैक्सिमम होती है, पर एमएससी बॉटनी में भी। ठीक है, तो बॉटनी सब्जेक्ट भी होता है, जूलॉजी भी होता है, तो ये प्योर साइंस है बेसिकली। राइट, और प्योर साइंस की फैकल्टी हर जगह रिक्वायर्ड होती है, चाहे आप नीट लेवल पर एज एन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या फिर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो अदर देन नीट भी, तब भी ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। राइट, बाकी अदर वे क्या है, एमएससी इन जूलॉजी में करना चाहते हैं तो इसमें आप क्या किस पर फोकस करते हैं, एनिमल बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, एनिमल के बिहेवियर को और रिलेटेड इकोसिस्टम को। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ठीक है, कई सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब्स निकलती है और वो सब। जूलॉजिकल रिसर्च आप कर सकते हैं, और एजुकेशन फील्ड में जैसे कि मैंने आपको बोला है, टीचिंग वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर और वो सब। ठीक है, यदि आप बॉटनी में करते हैं तो बॉटनी भी एक प्योर साइंस है, तो आप फोकस कर पाएंगे प्लांट बायोलॉजी पर, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ पर, उससे रिलेटेड प्लांट डिसीजेस पर और जेनेटिक्स पर। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में आप जा सकते हैं यदि आपने एमएससी बॉटनी के साथ की है तो। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, या फिर बॉटनिकल रिसर्च भी आप कर सकते हैं। अगला आता है, यदि आप मास्टर ऑफ साइंस जेनेटिक्स में करते हैं तो, ठीक है, आप किस पे कंसंट्रेट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं आप, जीन्स के बारे में, हेरिडिटी मतलब कैसे जीन ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और क्या क्या वेरिएशंस आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। करियर अपॉर्चुनिटीज, यदि आप एमएससी जेनेटिक्स में करते हैं तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मेडिकल रिसर्च में आप जा सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब है कोई डिसीज हुई, राइट, तो उसके फादर में थी या नहीं थी, उसके फादर ग्रैंडफादर में थी, तो इस तरीके से काउंसलिंग भी होती है, वो कर सकते हैं। जीनोमिक कंपनीज होती हैं कई सारी, उसमें आप एज एन जॉब कर सकते हैं। अब आता है इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स कौन कौन से हैं एमएससी, तो आप एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ कर सकते हैं। इसमें करियर अपॉर्चुनिटी, और एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ करते हैं तो क्या क्या आपको पढ़ना होता है, डाटा साइंसेस को, और बायोलॉजिकल डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उस बायोलॉजिकल डाटा को रखा जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब आप एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं,
फार्मा इंडस्ट्री है, टेक कंपनीज है जो आपको रखती हैं, राइट। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी आप कर सकते हैं, तो वो किस पर फोकस करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर, उसको कंजर्व कैसे रखा जाए और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है एनवायरमेंटल साइंसेज के साथ एमएससी करने के लिए, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी, एनजीओज, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सब। एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ यदि आप करना चाहते हैं तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन बायोलॉजी, राइट, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को पढ़ते हैं आप, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती है, वो होती है बायोमेडिकल रिसर्च में आप जा सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स में आप जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आप जा सकते हैं, राइट। अब ये तो सब बातें हुई किसके बारे में कि आप किस किस में एमएससी कर सकते हैं, तो मैंने आपको सारे एमएससी बता दिए हैं किन किन में आप कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, क्या क्या फैक्टर आपको कंसिडर करने होंगे जब आप इनमें से कोई भी एमएससी का कोई भी ब्रांच आप सेलेक्ट करते हैं, तो क्या क्या फैक्टर आपको देखने होंगे। पहला, आपको सिलेक्ट करने के लिए अब आप क्या कैसे सिलेक्ट करोगे सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए आपको, तो ये सारे वो फैक्टर हैं। इसको एक एक करके समझिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर प्रोस्पेक्टिव के लिए। फर्स्ट आता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब ये पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो, आपके अंदर की इच्छा क्या बोलती है, आपको किस में मन है आपके का, आपको अंदर मोटिवेट क्या करता है कि मुझे ये सब्जेक्ट में एमएससी करना चाहिए, मुझे ये पसंद है। आपको इन सब में सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट पसंद आता है आप उसमें एमएससी करें। पहला फैक्टर ये हो गया कि पहले फैक्टर के अकॉर्डिंगली सामने लिख लो पर्सनल इंटरेस्ट किस में है आपका, इसमें है, आपने वो टॉपिक लिख लिया। फिर सेकंड फैक्टर, बाकी और भी फैक्टर है जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ पर्सनल फैक्टर और या पर्सनल इंटरेस्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर, ओके। सेकंड आता है करियर गोल्स। करियर गोल्स का मतलब है कि आप जिसमें एमएससी करना चाहते हैं वो ठीक है, आप एमएससी कर तो रहे हो, उससे क्या आप उससे पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, तो पीएचडी करना, आप जिसमें पीएचडी करना चाहते हो उसी में आप एमएससी करो। यानी कि आपका जो फर्दर गोल है वो अभी से आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन आज ही से अभी से स्टार्ट कर दें, राइट। थर्ड बात आती है इंडस्ट्री डिमांड। अब आप ऐसे सब्जेक्ट से एमएससी भले ही पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम हो, बट इंडस्ट्री डिमांड जिसमें है आप उसको ज्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि वो आगे चलकर आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, राइट। तो इंडस्ट्री डिमांड क्या है, आजकल के टाइम बिंग में क्या डिमांड चल रही है, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करें। लास्ट आता है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपकी, ठीक है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको किस किस में मिलेगी, राइट। जैसे कि रिसर्च किस किस में आप कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं उस टॉपिक में रिसर्च बेहतर तरीके से कर सकता हूं, तो आप उस टॉपिक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये चार फैक्टर तो आपको पता ही होना चाहिए। पहला आता है पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट आप चाहे इंडस्ट्री डिमांड वाला एमएससी कर लो, या फिर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज वाला कर लो, या फिर अपने करियर गोल्स वाला कर लो, किसी में भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस पर्सनल इंटरेस्ट आपका ना आए, ध्यान रखना। तो पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ध्यान रखना। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री डिमांड को सेकंड इंपॉर्टेंस इसलिए माना है क्योंकि जिसकी जरूरत है उसको आप करो, ठीक है, ताकि उससे आपका करियर फिर फर्दर आगे बढ़ेगा, ग्रोथ मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, इनको कंसिडर करे बिना आप एमएससी के सब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें प्लीज। थोड़ा सा टाइम लीजिए, इन सारे फैक्टर्स के आगे लिखिए किसकी क्या डिमांड है, आपके अकॉर्डिंगली आपका आंसर क्या है उसके लिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करेंगे किस में आपको एमएससी करनी है, ठीक है। चलिए, अब एमएससी करना तो चाहते हो, बट एमएससी करने के लिए आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी आप ढूंढ रहे हो, तो आपको सबसे पहले अच्छे इंस्टीट्यूट दिलाने के लिए एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है जिसका नाम है स्वेट पीजी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये स्वेट पीजी के एग्जाम है, ये लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए होती है, जूलॉजी के लिए होती है, बॉटनी के लिए होती है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए होती है, बायोकेमिस्ट्री के लिए होती है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। यदि आप इनमें से कोई भी, ठीक है, इसमें से आप मल्टीपल मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हैं, मिनिमम 2 पेपर देते हैं आप, राइट। तो आप, मैं तो कहता हूँ कि मैक्सिमम 4 पेपर्स दीजिए, ताकि आपको फर्दर जब चेंज करने की बारी आए कि आपको मन बदल गया कि नहीं मेरे को मुझे इसमें एमएससी करनी है अदर सब्जेक्ट में, तो ये सब आपने एग्जाम क्वालिफाई कर ली हो, ठीक है। तो 5999 में हमारा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करना हो तो डेफिनेटली हेल्प लगेगी, राइट, और वही हेल्प हमारा ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको प्रोवाइड करता है एट जस्ट ₹5999 में, जो कि 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आता है। कितने मंथ की वैलिडिटी, भाई 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ हमारा ये रिकॉर्डेड कोर्स आता है। नेक्स्ट बात मैं करूंगा कि यदि आपको किसी भी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो पीएचडी एंट्रेंस हुई, एमएससी एंट्रेंस हुई, कोई भी एग्जाम हुई, आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। विजिट करें www.ifsonline.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड
इसके अलावा वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको हमारी वेबसाइट पर रिजल्ट दिखेगा आईएफएस का, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक